कल आपको कैलकुलेशन को वगैरह तो क्या हमने क्या क्या पढ़ा देखिए पहले बात देखिए अपने बोर्ड का पर क्या कंप्लीट किया टोटल स्लाइड और उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया ऑप्शंस उसके एसेट लिमिटेशन क्या कंप्लीट किया हमने लिमिटेशन हमने वहाँ पे कंप्लीट किए। तो आज देखने वाले इसके आगे वाला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज आगे वाला टॉपिक क्या उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने का ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। क्या टॉपिक है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल उसके लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। और जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो रहता है उसके जो लिमिटेशंस क्यों रहते हैं उसके लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में क्या किया जाता है यहाँ पे पूछा जाता है। ओके क्या बोला लिमिटेशन क्या मिनट्स लिमिटेशन को अदर वर्ड है दैट इज डी मिनट्स। क्या बोलते हैं उसे डी मिनट्स। हमें एग्जाम में अस किया जाता है पूछा जाता है व्हाट आर द मिनट्स और डी मिनट्स ऑफ द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके व्हाट इज चलो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वाला टॉपिक है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमें जो थ्योरी दी है उसका जो ओरिजिन दिया उसके बारे में जो बोला है किसने डिस्कवर किया साइंटिस्ट कौन थे उनके बारे में थोड़ा हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है तो हम यहाँ पे उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है आपको स्टैंडर्ड 11th और 12th को आगे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी चल के आपको ये पढ़ना है आगे भी चल के आपके एग्जाम में बने। इसी वजह से इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर इट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके देखिए मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल रशियन साइंटिस्ट समझ में आया। साइंटिस्ट कहाँ का है क्यों होता रशियन साइंटिस्ट कहाँ का साइंटिस्ट है रशियन साइंटिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1869 बोले तो उस समय रशिया नहीं था उस समय सोवियत यूनियन था। सर सोवियत यूनियन क्या है जब 10th के क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन वहाँ पे जो मून मिशन है ना जैसे हमने चंद्रयान का कल मिशन किया हमने यहाँ पे यूट्यूब पे लगाया था क्लास में लाइव किया था। आई थिंक चंद्रयान भी था मेरी हुआ हमारा जो पहला चंद्रयान का जो मिशन किया था वो किया था रशिया ने। बोले तो उस समय उसे सोवियत यूनियन बोलते थे सोवियत कंट्रीज और उसका नाम था लुनार मिशन। लुनार जब भी आपको इस फ्यूचर कोई क्वेश्चन पूछे कि लुनार मिशन क्या रहता है तो याद रखने का कि लुनार मिशन जो रहते हैं दे आर रिलेटेड टू द मून मिशन। ओके किससे रिलेटेड रहते हैं वो मून मिशन। मीन्स एंशिएंट पीरियड में बिफोर 1980 जब सोवियत रशिया का विघटन हुआ 1990-91 में उसका विघटन हुआ उसके पहला इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंट्री थी वो थी सोवियत रशिया। जो आजकल हम देखते हैं न्यूज के ऊपर देखते हैं यूक्रेन और रशिया का जंग चल रहा है मालूम है ना 3 साल से हम सुनाई दे रहा है रशिया और यूक्रेन का जंग चल रहा है। जैसा इंडिया हमारा भारत है 1935 को भारत से म्यांमार हमारा अलग हुआ। म्यांमार कहाँ से मालूम है क्या आपको हमारे भारत का इधर आपको बांग्लादेश मालूम है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के बाजू में क्या है बांग्लादेश उसके आगे हमें जहाँ दिखता है त्रिपुरा और उस बॉर्डर को हमें दिखाई देता है वहां पे म्यांमार। आपको जानकारी रहना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये जो म्यांमार था म्यांमार भारत का भाग था लेकिन जो हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो एजेंडा था या मेन स्ट्रीम जो आईएनसी बोलते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस बोलते हैं वो क्या हुआ कैसे रहता मालूम है कि सपोज है कि नियर बाई इंडिया में जितना डेवलपमेंट हो सकता है वो क्या होता है जो रिमोट एरिया रहता है दूर का एरिया रहता है वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों तैयार उसका रीजन भी वही बोले तो 1935 में बांग्लादेश म्यांमार आज से अलग हो गया। म्यांमार में सबसे ज्यादा बौद्ध लोग रहते हैं सबसे ज्यादा बौद्ध कंट्री है म्यांमार हमारा बात म्यांमार 1935 बोले तो बहुत ज्यादा कालावधि है अभी का कालावधि है 1935 बोले तो बहुत ओल्ड नहीं। उसके बाद 1947 को भारत का विभाजन हुआ और उससे क्या तैयार हुआ पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान बोले तो बांग्लादेश।
और कैसा होता था मालूम है क्या कि जो आप कल परसों अपनी न्यूज पे देखा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल के संगठन है और उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को हाईजैक किया था। न्यूज के ऊपर आपने कहीं पे तो सुना होगा। जब 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ भारत से, बलूचिस्तान 200 आई थिंक 250 प्लस स्टेट्स इंडिपेंडेंट कंट्री था, स्वतंत्र कंट्री था। और उसके बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, बलूचिस्तान को कब्जा कर दिया। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलोच जो लोग रहते हैं वो ईरान में थोड़ा एरिया आता है और पाकिस्तान में थोड़ा एरिया आता है। ऐसा जो एरिया उसे मिला के बलूचिस्तान ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। और बांग्लादेश क्यों तैयार हुआ, तो कैसा होता मालूम है क्या कि इधर पाकिस्तान और इधर पूर्व पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस था, कैसा रहता मालूम है। सपोज दैट एक घर में 2 बच्चे, और सपोज दैट माँ क्या कर रही है, एक बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार कर रही है, ऑटोमेटिक क्या होता है, दूसरे बच्चे में क्या होता है, जेलसी निर्माण हो जाती है, यार मेरे को ध्यान नहीं दे रहे, क्या होता है वो जो रेस्पेक्ट करता है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से क्या क्या, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सबसे ज्यादा जो पूर्व पाकिस्तान है, तो बोले तो आज का बांग्लादेश, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करती, एक्सप्लॉयटेशन करती थी। इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे सेपरेट बांग्लादेश की डिग्री हुई और उसका सब क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी जब भारत की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। सब आज के समय में भी हम सुनाई दे रहा है कैसे से, लेकिन हमारे भारत के नजदीक आप देखेंगे तो श्रीलंका में भी ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, रिसेंट बहुत चालू है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, नेपाल में भी ऐसी प्रॉब्लम चालू है। नेपाल में पहला मोरारकी थी, मोरारकी बोले तो राजशे, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, लेकिन उन लोगों का मानना है कि आज हमको मोरारकी चाहिए बोले तो राजशे आपको चाहिए। आपको मालूम जान क्या नहीं होगी कि आपको मालूम नहीं ना कि भारत का जो लेटेस्ट जो सबसे भारत में ज्वाइन हुआ जो स्टेट है वो सिक्किम हमारा लेटेस्ट स्टेट है। आई थिंक 1970-72 के नजदीक में वो हमारे भारत में हुआ था। बोले तो तब तक वो भारत का भाग नहीं था, चाइना उनके ऊपर प्रेशर बना रहा था। चाइना से खुद का बचाव करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में खुद को मर्ज कर दिए। तो आपको मालूम रहना चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन महाराष्ट्र में लागू हुए वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्किम में नहीं है। वहां पे आप जाके लैंड लीज परचेज नहीं कर सकते। अगर सपोज दैट यू हैव टू बाय सम लैंड, अगर तुम ट्राइबल एरिया में जाओगे, भारत में ऐसे 10 ट्राइबल स्टेट है, 10 ट्राइबल स्टेट है, वहां पे आप डायरेक्टली जगह खरीदी नहीं कर सकते, उन लोगों की परमिशन लगती है। आपको मालूम रहेगा इन फ्यूचर आपको एक काम में आएगा। और इसी वजह से हर स्टेट में जो कानून है भारत में डिफरेंट लेवल का कानून है। आपको जानकर और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, पुलिस वाले कौन सी वर्ड यूज करते, खाकी कलर, लेकिन पश्चिम बंगाल में कौन सी करते, कभी न्यूज देखे क्या टीवी के ऊपर, कौन सी करते, व्हाइट कलर की करते, देखे क्या, दैट इज द डिफरेंस। हर स्टेट में थोड़ा डिफरेंट है। इन फ्यूचर देयर में भी पॉसिबिलिटी, जो हमारे बाजू में भूटान है, भूटान में भूटान एक स्टेट सेपरेट कंट्री है, देयर में भी पॉसिबिलिटी आने वाले कुछ समय में भूटान विल बी द 29th और 30th स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया में होने वाला है, क्योंकि चाइना उनके ऊपर प्रेशर बना रहा। पर 2020 को क्या हुआ था, डोकलाम मालूम है, ये आपको मालूम रहेगा, डोकलाम में चाइना ने क्या किया, वहां से मिलिट्री लगाया और भारत का और चाइना का वहां पे युद्ध हुआ। मिनी उसे बोलते क्या बोलते हैं, छोटे छोटे युद्ध बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, चाइना की 90 से ज्यादा लोग मर गए, भारत के भी 50-60 मर गए, उसमें सैनिक हमारे शहीद हो गए। तो हमारा जो करार है भूटान के साथ, अगर भूटान के ऊपर कोई हमला करेगा तो भारत की मिलिट्री भूटान के प्रोटेक्शन में लगेगा, हमारा भूटान के साथ करार है। और इंडिया का ऑलमोस्ट 60% जो व्यापार है, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया खरीदी करता है वो भूटान से खरीदी करता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हो सकती है, लेकिन किसी के साथ सपोज दैट तुम तो फ्रेंड होने के बाद अगर तुम्हारे दिलों का कुछ क्या बोलते उसे, आपको कुछ लेना या देना है, इसके बाद ही आपकी फ्रेंडशिप रह सकते हैं। सपोज दैट मेरा काम तुम्हारे पास नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम मेरे पास नहीं पड़ेगा, इस समय में हमारे साथ फ्रेंडशिप रह सकती है क्या, नहीं रह सकती। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं कि संबंध अच्छे करने के लिए व्यापार करते, ट्रेड करते। हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, फिर भी मिनिमम कुछ ना कुछ तो हमारा उनके साथ थोड़ा बहुत व्यापार रहता है, तो मालूम है, ठीक है। चलो आपका हमारे काम पे आते हैं।
तो हमारा जो ये रशिया का साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? डिमिट्री मेंडेलीव। क्या नाम है बच्चों? डिमिट्री मेंडेलीव। क्या नाम है बोलिए मेरे को? डिमिट्री मेंडेलीव उनका नाम है। और उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को डेवलप किया। इसको डेवलप किया बच्चों, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है, जो सबसे पहले वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? टोबेरनस राइट। सेकंड वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? न्यूलैंड ऑक्टेव। और थर्ड वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका नाम क्या है? मेंडेलीव, डिमिट्री मेंडेलीव। इस तीनों में क्या कॉमन है सर? इस तीनों में एक समानता है कि तीनों में the elements are arranged in increasing order related to their atomic mass number। आ गया समझ में? किसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलो? रिलेटेड टू एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है बच्चों? मैंने बोला था सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सम ऑफ और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहां पे रहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। कहां पे रहते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमें वहां पे दिखाई देते। ठीक है, चलो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जब हम ट्राइड के बारे में देखें, ट्राइड, तब में भी 30 में किसको मालूम थे? 30 में भी था, आई डोंट नो। उसके बाद हमने देखा था न्यूलैंड के समय 7/8 की टेबल में रखा था। 7 8 56 एलिमेंट थे। उसके बाद मेंडेलीव के समय में जो एलिमेंट मालूम थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी बच्चों? 63 एलिमेंट्स। और इन 63 एलिमेंट्स को मेंडेलीव ने कौन से ऑर्डर में अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। किससे रिलेटेड? एटॉमिक मास नंबर के रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एटॉमिक मास नंबर के रिलेटेड। और उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। और उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने? एक पीरियोडिक टेबल में ट्रांसफॉर्म किया। उस पीरियोडिक टेबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसका रेफरेंस किया? अकॉर्डिंग टू किससे किया? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या बच्चों? हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड उन्होंने किया था। ठीक है, एक इसलिए कोई हमारा वाला टॉपिक नहीं है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है? The fundamental property of elements are related to their atomic mass। स्लाइड में भी वैसा है और ऑप्शन में भी सेम वैसा है। और इसी तरह मेंडेलीव में देखो यहाँ पे he arranged the 63 elements। how many elements बच्चों? यहाँ पे देखिए he arranged the 63 known elements। जितने मालूम है, इसका मतलब उसके आगे वाले समय में भी कुछ एलिमेंट का वहां पे डिस्कवरी हुआ और उसके लिए उसने वैकेंट प्लेसेस भी रखा। बोले तो क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए। He arranged the 63 elements known at that time in an increasing order। In an which order beta? Increasing order related to their atomic masses। Related to their atomic masses। यहाँ पे सबसे important word कौन सा है? Related to their atomic masses। Related to their atomic masses। Then he transformed this into periodic table of elements। और उसने जिस एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था उसको उसने किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया? पीरियोडिक टेबल में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? पीरियोडिक टेबल में। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अगेन Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। ये important है। उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट रहते हैं, जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहती है, क्या प्रॉपर्टी बच्चों? फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी रहती है
कुछ समय बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। सिंपल क्या बोला उसने, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ समय बाद डैश डैश होती है। क्या होती है, रिपीट होती है। क्या होती है बच्चों, रिपीट होती है। किसने बोला था, मेंडल। क्या बोला था, the physical and the chemical properties of the elements repeated after certain interval of time. उसके बाद he arranged the known 63 elements in dash dash order, increasing order related to atomic masses. Okay, he converted them into periodic table. Periodic table according to their physical and chemical properties. Atomic mass is a fundamental property of the periodic table of Mendel. Of देखिए आगे Mendel's periodic law क्या है? The elements with physical and chemical properties are periodic function of their atomic masses. What is the periodic functions? What is the periodic functions means? अभी जो मैंने डायलॉग बोला था कि जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है बच्चों, रिपीट होती है। क्या होती है वो, क्या होती है बोले मेरे को, रिपीट होती है। उससे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। उससे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। देखिए यहाँ पे द एलिमेंट्स विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोला बच्चों, द एलिमेंट्स विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन, आर अ व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शंस बोले तो क्या होता है, रिपीट रिपीट होता है। क्या होता है बच्चों, रिपीट रिपीट होता है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, come on, periodic function of their, periodic function of their atomic masses. आगे देखिए the vertical column in the periodic table, ये तो पहले पढ़ा था मैंने ना जब हम टेबल पढ़ाई कर रहे थे मॉडल पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमने देखा था जो वर्टिकल कॉलम रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज रहती है, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स। याद रखो, वर्टिकल कॉलम उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आप हम यहाँ पे देखेंगे कुछ मिनट्स है, उस मिनट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए मिनट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल टू गिव द प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक masses of some elements were revised according with their properties. Important, क्या बोले उसने, टू गिव द प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। बोले तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को, किसको बच्चों, एलिमेंट को प्रॉपर प्लेस देने के लिए, इसको एलिमेंट को किसमें, पीरियोडिक टेबल में क्या देने के लिए, प्रॉपर प्लेस देने के लिए मेंडेलीव ने क्या किया, उसका जो एटॉमिक मास है उसका क्या है बच्चों, एटॉमिक मास है उसका, बोले तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, इसका एलिमेंट का एटॉमिक मास को उसने रीस्टडी किया, उसको रिवाइज किया, किसके अकॉर्डिंग टू, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू। पहला मेरे क्या बोले मेरे को, टू गिव द प्रॉपर प्लेस, बोले मेरे पीछे, टू गिव द प्रॉपर प्लेस periodic table atomic masses of some elements were revised according to their properties. चलो आगे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि the previously determined atomic mass of beryllium, जो फर्स्ट वाला बेरिलियम का एटॉमिक मास था बोले तो वर्ल्ड वाला, उसका एटॉमिक मास उसने क्या किया, चेंज किया। चेंज कैसे किया, जो बेरिलियम का क्या होगा 14.09, क्या बच्चों 14.09। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वेट अ सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, जो पहले वाला बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर था 14.09, कितना था बच्चों 14.09, was changed to correct, उसे चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसको कितना कर दिया 9.4। पहला कितना था, पहला कितना था 14.09, उसके बाद कितना हो गया 9.4, और उससे क्या किया, बेरिलियम को बोरॉन के पहले रखा, किसको, किससे पहले रखा, बेरिलियम को किससे पहले रखा, बोरॉन के पहले रखा। किसने रखा, किसने रखा, किसने रखा, वेरी गुड, किसने रखा बच्चों, मेंडेलीव ने रखा। किसने रखा, वेरी गुड, राइट। ठीक है, सेकंड वाले प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल,
वैकेंट का मतलब क्या है? खुली जगह। जैसे हम घर में क्या करते हैं, रूम खुली रखते हैं, कोई आए कुत्ता बिट्टा सो रहा धरा तो उसे 4 दिन रहने के लिए क्या करते हैं, घर में खुली जगह रखते हैं। इसी वजह से इसने क्या किया कि इन फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट वहां पे डिस्कवरी होगी तो इस पीरियोडिक टेबल को विदाउट डिस्टर्ब करने के लिए उसे सेपरेट जगह वहां पे क्या कर दिया, उसने रख दिया। किसने रखा? मेंडल ने। किसके अंदर रखा? पीरियोडिक टेबल में। क्या रखा? वैकेंट प्लेसेस। वैकेंट का मतलब क्या रहता है बेटा? खुली जगह। वैकेंट का मतलब क्या रहता है? बोली मेरे को, खुली जगह। Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. जब तक क्या बोलते डिस्कवरी नहीं हुई तब तक उसने क्या किया? वैकेंट प्लेस को वहां पे रखा। जब वैकेंट प्लेस बोले तो न्यू एलिमेंट को डिस्कवर किया, न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होने के बाद उसने क्या किया? उस टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। तो क्या किया सर? बाजू में रखा। टेबल को डिस्टर्ब किया क्या? नहीं। क्या किया फिर उसने? बाजू में रखा। किसके बाजू में रखा? पीरियोडिक टेबल के बाजू में रखा। यहाँ पे दिया, आपको समझ में आएगा। देखिए, Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till date. 3 of these unknown elements were given the names. उसको नाम नहीं दिया उसने। बच्चा पैदा होने से पहले बच्चों का नाम रख दिया उसने। जैसे करते ना, बचपन का प्यार हो जाने के बाद, चैटिंग करने के बाद लेकर रचनाओं का लाइक दिस, उसने बच्चों का नाम रख दिया। बच्चे बोले तो इसके एलिमेंट है। और जब बच्चे पैदा हुए मीन्स डिस्कवर हो गए एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद जैसा मेंडल ने बोला था बच्चा ऐसा दिखेगा, बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो गए, जैसा उसने बोला था बच्चे वैसे पैदा हो गए। बोले तो एलिमेंट एज इट इज, जैसा उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था। कुछ महाराज आने के बाद घर में बोलते ना, आने वाले आपको 2 बच्चे होंगे, ऐसा करेंगे, फलाना करेंगे, पिस्ताना करेंगे, घर बेच के खाएंगे। बोले तो ऐसा, ठीक है, तेरा घर उठाएंगे, ऐसा कुछ तो महाराज बोलते ना घर में। बात सेम लाइक दिस में इसने कुछ एलिमेंट के बारे में बताया। इसने बोले तो किसने? मेंडल ने बताया। मेंडल ने क्या बताया? क्या नॉन एलिमेंट के बारे में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और उनके लिए जगह रखा था, उनको नामकरण किया था। नामकरण रखा था। क्या नामकरण रखा था सर? बच्चों का नाम बोलिए सर। ई का बोरॉन है, ई का एल्यूमिनियम है और ई का सिलिकॉन है। क्या क्या नाम है बच्चों के? कम ऑन। ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम और कौन सा है बच्चों? ई का सिलिकॉन। फ्रॉम द नॉन नेबर्स। और ये बच्चों के नाम कैसे रखे? जैसे शेजार, बोले तो घर के बाजू में बच्चे रहते हैं ना नेबर्स के, तो उसका नाम बोले तो कैसा रहता है मालूम है क्या? कभी कभी शेजार में कुछ थोड़ा गड़बड़ रही ना, तो उसके बच्चे का नाम प्रीति है, तो मैं क्या प्लानिंग करूंगा? प्रीति बोली तो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज कर देना नाम। क्या करूंगा? सेम रखने का प्रयास करूंगा। बोले तो कैसे घर में कैसा करते? सपोज दैट मामा की बच्ची होशियार, तो क्या करते? मामा की बच्ची बहुत होशियार, उसकी जैसा नाम रखा। उस तरह उसने क्या किया? नेबर वाले को देख के क्या किया? उसने उनका नाम वहां पर रख दिया। तो नाम क्या रखा था पीछे? जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, जब एलिमेंट की क्या हो गई बच्चों? डिस्कवरी हो गई, और उसको एक्चुअली यहाँ पे देखिए, उसको एटॉमिक मास भी दे दिया उसने। एटॉमिक मास भी दे दिया। एटॉमिक मास क्या था? 44, 68, 72। क्या क्या था एटॉमिक मास नंबर? बोलिए मेरे को। 44, 68, 72। मतलब पहले वाला कौन है? ई का बोरॉन। ई का बोरॉन का क्या है बच्चों? 44। सेकंड वाला क्या है? ई का एल्यूमिनियम। क्या है बच्चों? ई का एल्यूमिनियम। हाउ मेनी? 68। और लास्ट वाला क्या है? ई का सिलिकॉन। इसका क्या है बच्चों? 72। उसका जब डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी होने के बाद उनका नाम रखा गया। इका बोरॉन को स्कैंडियम बोलते। क्या बोलते बच्चों? कम ऑन। इका बोरॉन को क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम को गैलियम। और जो लास्ट वाला इका सिलिकॉन है उसे क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मेनियम। पहले वाला का बोली मेरे को, पहले वाला का क्या? इका बोरॉन, उसे क्या बोलते हैं? कम ऑन, स्कैंडियम। दूसरा वाला इका एल्यूमिनियम, उसे क्या बोलते हैं? गैलियम। और थर्ड वाला कहां पे गया है तू? इधर इका सिलिकॉन, उसे क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। और पहले वाले का एटॉमिक मास नंबर 44, सेकंड वाले का 68 और थर्ड वाले का 72। बोले तो उसने जो प्रॉपर्टी के बारे में प्रेडिक्शन किया था, अंदाज लगाया था, वो कैसा था? एग्जैक्ट, एक्यूरेट था। किसने लगाया था? मेंडल ने लगाया था। ठीक है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोस प्रेडिक्टेड बाय मेंडल। जो मेंडल ने बताया था, क्या बताया था? प्रॉपर्टीज। किसके बारे में? जो बच्चे पैदा नहीं, उस ना पैदा होने वाले बच्चे के बारे में उसने प्रॉपर्टीज बताया। उनका नामकरण रखा था, सब करा था उनका। बोले तो पहले वाला कौन था? इका, 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 इका
इका बोरान को बाद में क्या रखा गया नाम, स्कैंडियम। उसके बाद इका कौन सा नाम, दूसरा वाला इका, इका इका फर्स्ट वाला इका बोरान, सेकंड वाला का इका एल्यूमिनियम को क्या रखा, गैलियम। और थर्ड वाला कौन सा इका सिलिकॉन, उसका क्या है जर्मेनियम। एटॉमिक मास नंबर 44, 68, 72। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मैच हो गए जब उनकी डिस्कवरी हो गई या प्रेडिक्ट हो गए। ड्यू टू दिस सक्सेस all were convinced about the importance of materials predictable। और जो इनका सक्सेस है इसकी वजह से सब कन्विंस हो गए कि यस देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ materials predictable। कभी कभी जो क्या रहता है मालूम है क्या, कि जो छोटे छोटे जो बात की डिस्कवरी रहती है इसी वजह से बड़ा क्रिएशन हो जाता है। कल परसों साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया, क्या डिस्कवरी किया कि हम क्या करते थे, लाइट को कभी फ्रीज नहीं कर सकते। तो कल परसों साइंटिस्ट ने प्रयोग करके दिखाया कि यू कैन फ्रीज द लाइट टू, मींस लाइट जो रहता है प्रकाश उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट कल परसों हो गया। आपको मालूम रहना चाहिए पहला मोबाइल इतना बड़ा था, मालूम है इतना बड़ा मोबाइल, आज इतना हो गया। मैं वहां पे हैदराबाद पे गया था, इतना मोबाइल था, 2 बोटी इतना। फिर बोला चलता है क्या, लगा कि दिखाया मेरे को, आवाज बहुत बड़ा आवाज, किस लिए यूज करते, बोला जो लफड़े वाले रहते ना चुपचाप चैटिंग करने के लिए रात को, बोले तो गुपचुप मम्मी भी आए तो चुप नीचे डालने का, इसे ऐसे जो करते ना वो यूज करते। बोला उसने कितने को बोला था, 1000 रुपए को बोला सिर्फ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जो पहला रिचार्ज था ना 500 रुपए को सिर्फ 3 GB या 4 GB रहता था। आप 500 रुपए को अगर राउटर घर में लगाए कितना भी यूज करो नो प्रॉब्लम। अगर 5G का रहा तो कोई बात ही नहीं, कितना भी यूज करो क्या भी करो। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम है, बेरोजगारी पता नहीं चलती। हर आज बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे जाके PUBG.com, Chrome.com, 11 बजे.com, और क्या कर रहे हैं स्नैपचैट, स्नैपडील क्या रहता है वो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे। कैसे शॉर्ट्स देख रहे थे सर, बहुत अच्छे रहते, आप भी देखेंगे क्या। अब कोई सर आए तो क्या करने का, होम का बटन डालने का, बोले तो सब आ रहे। माता जी आते हो क्या करें, फटकने ऐसे करने का, बाद में अगर कोई हिस्ट्री चेक करने से पहले जाके हिस्ट्री डिलीट करके आए, देखो मैंने क्या देखा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणी प्रेजेंट ऑन दैट मोस्ट, मिलियंस ऑफ प्रेजेंट। मैं आज वहां पे शॉर्ट्स मेरे को आया, उसमें देखा मैं एक बच्चा क्या क्या मालूम है क्या, उसकी माँ क्या की थी, मोबाइल हाथ में पकड़ के चुप देख रही थी, पीछे से आके उसके इधर बैट मारा बच्चे, मारा तो मारा, मारने के बाद मोबाइल लेके बैठा। इसका मतलब क्या मालूम है क्या, मेंटली सिक, दे आर बिकमिंग क्या बोलते हैं एडिक्शन। जैसे दारू पीने वालों को दारू नहीं पी तो जमता नहीं, बेवड़े की कथा मालूम है क्या तुमको, कितना भी करो मारो कुटो क्या भी करो वो आताश बात है। 4 दिन खाएगा, शपथ खाएगा, बीवी की खाएगा, बच्ची की खाएगा, रोज भगवान को पकड़ेगा, 5वें दिन वैसा। उससे डेंजर सकते वाले पत्ते वाले सबसे खतरनाक, वो तो बहुत खतरनाक है। क्या भी करेंगे, घर के भांडे तक नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, क्या भी दिखने दो, बच्चे के कान की दिखने दो, वो बेच के खाते। ये नशा है, उस तरह का नशा मोबाइल का लग गए। लेकिन मोबाइल का अगर यूटिलाइज किया तो अच्छा, उसे पढ़ाई के लिए अगर आप कन्वर्ट कर दिए ना तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं। बहुत ऐसे कंटेंट रहते हैं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, बहुत हमें वहां पे यूज करने के लिए अच्छा। लेकिन क्या करते बच्चों, क्या देखे सर, आए बहुत मजा आया, 2 घंटे कब गए पता नहीं, क्या देखा रे, तो सर आ रहे थे शॉर्ट्स, क्या थे, चड्डी दिखाता है, दूसरा कुछ हंसता ही करता है, उसमें 2-4 एडिट करके बोले तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन द नॉनसेंस थिंग्स, दे आर नॉट यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। आज कुछ टिकटॉक स्टार बनते हैं, शेमड़े हैं, चड्डी पहनने को नहीं आते, टिकटॉक स्टार क्या बनना मेरे को, सर आई वांट टू बी फेमस। फेमस बनने के लिए कहाँ पे नाचेंगे, यहाँ पे देखेंगे नाचो, चड्डी पहन के नाचो, निकाल के नहीं पहन के नाचो। ऐसा हो गया, सब माहौल बिगड़ गया। यहाँ पे बच्चे लोग भाड़ में जाते, उनको अपना अपना काम करेंगे, दे आर लाइक ज़ॉम्बीज। पिक्चर में देखा क्या ज़ॉम्बीज, वैसे होंगे। आने वाले समय में जैसा दारू मुक्ति केंद्र रहता ना, आने वाले समय में मोबाइल मुक्ति केंद्र रहेंगे, मेरा आशीर्वाद है। आने वाले 5 साल बाद मुझे याद करो क्या रहेंगे, मोबाइल मुक्ति केंद्र रहेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मिलेंगे, स्कूल में नहीं मिलेंगे तो मेंटल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मिलेंगे, याद रखना।
एटॉमिक मास नंबर इकाई एल्यूमिनियम का क्या था 68 था, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका कितना था बच्चों 69.7, नियर बाय, नियर नॉट एक्सैक्टली, दैट इज नियर, ठीक है। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट रहता है 5.9, इसकी क्या है बच्चों 5.9, दैट इज इक्वल। मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट यस, दैट इज 30.2, इट्स लो। यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ECl3, दैट इज द इका एल्यूमिनियम Cl3, और क्या होता है गैलियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्साइड के साथ ऐसे तैयार होता है Ga2O3 तैयार होता है, और एक ऐसे रहते हैं अम्फोटेरी की नेचर रहती है, और एक ऐसे रहते हैं बच्चों अम्फोटेरी के नेचर, कैसे रहते हैं बच्चों बोलिए फास्ट, कैसे रहते हैं अम्फोटेरी के नेचर। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड वाला, क्या है थर्ड वाला देखिए आप, there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table, which are the original, sorry, which are the noble gases, लास्ट वाला हीना, नीना और करीना सब रंगीन जेरोक्स लाएंगे ओ माय गॉड। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, पुन्हा काय रेडॉन आणि ओगॅनिझॉन, लास्ट ओगॅनिझॉन, हीना, नीना और करीना, क्रिप्टॉन, झेरॉक्स, झेनॉन, रेडॉन, बरोबर आहे। लाइंगीचा काही संबंध नाही आपल्याला, ठीक आहे। आणि ओ माय गॉड, ओजी, ओजी मीन्स ऑर्गेनिझम, ओजी मीन्स ऑर्गेनिझम। देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस इन द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, जो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल था उसमें जो अभी मैंने बोला आपको, जो गैसेस के नाम बोला उसे इनर्ट गैस बोलते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। उनके लिए वहां पे कोई जगह थी क्या, नहीं जगह थी, लेकिन बाद में जब उसकी डिस्कवरी हो गई, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गई, तो उसको क्या 19th सेंचुरी के एंड में हो गई, जब उसको क्या किया कि ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव ने डिस्कवर किया था उसको विदाउट डिस्टर्ब करते हुए उसे क्या किया गया, जीरो ग्रुप को उस पीरियोडिक टेबल में रखा गया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। टेबल को डिस्टर्ब किया है क्या, नहीं, फिर भी उसे कहां पे रखा गया, पीरियोडिक टेबल में। कहां पे रखा गया, किसके पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल। और सब नोबल गैस रहते, सब क्या रहते बच्चों, गैस। व्हाट इज द नोबल गैसेस, that does not react with any other gases or any other metal or so and so। इनर्ट का मतलब रहता है मैं क्या करूंगा, अकेला रहूंगा। याद रखो इनर्ट किसके साथ रिएक्ट होते, क्या नहीं रिएक्ट होते, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए मिनट्स देखिए सब, एक बार चेक कीजिए टोटल, देखिए इसमें भी हम यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फास्ट, मिनट्स यहाँ पे, ठीक है। देखिए जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने टैब भी निकालो, टैब भी निकालो, टैब भी देखो, चलो जल्दी देखो। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम? और मैं कल आपको वीडियो भेजा था, सबने नहीं देखा, किस किसने देखा, नहीं देखा तुमने, झूठ नहीं बोलने का, मेरे को समझ में आता है। मैथ का सब देखा कल का वीडियो, देखा? साइंस का मैथ का भेजा था ना मैंने, देखा क्या? आज देखने का टोटल, मेरे को वहां पे नीचे कमेंट करने का बोले को, मेरे को समझ में आता देखी क्या, और पूरा देखने का टाइम पास करने के लिए नहीं दिया हमने, क्या पढ़ाई करने के लिए दिया है, ठीक है। नहीं तो छुप बोल कुछ तो करते बैठेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। हाँ देखो जल्दी जल्दी देखो, आगे वाला हमको डिमिनिट्स देखना है, डिमिनिट्स जल्दी, कम ऑन।
देखिए आगे डिग्रीज ऑफ वेरियस पीरियोडिक टेबल क्या बच्चों? हाँ, डिग्रीज ऑफ वेरियस पीरियोडिक टेबल बोले तो क्या होती है लिमिटेशंस? एग्जाम में पूछा जाएगा मिनट्स एंड डिमिनट्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनट्स एंड डिमिनट्स ऑफ द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे the element cobalt and nickel have the same whole number. What is the whole number? Whole number means पूर्ण संख्या है। 10, 11, 12 उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर। The element cobalt and nickel have the same whole number atomic mass. As a result, there was an ambiguity regarding the sequence in the Mendeleev periodic table. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ambiguity means problem कि जो कोबाल्ट और निकेल था उसका जो एटॉमिक मास नंबर था, होल एटॉमिक मास नंबर था, उसने दोनों को सेम कर दिया। इसी वजह से उनका जो सीक्वेंस है बोले तो किसको पहले रखना और किसको बाद में रखना, इसके लिए वो क्या हो गया? वहां पे प्रॉब्लम होने लगी। कहाँ पे? मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पे बच्चों? किसके रिलेटेड? कोबाल्ट है निकेल। क्यों? क्योंकि दोनों का होल एटॉमिक मास नंबर कैसे था? सेम था। कैसे था बच्चों? सेम। The whole atomic mass number of element cobalt and nickel is the same. Therefore, there was an ambiguity. Ambiguity means what? Difficulty, confusion regarding their sequence in the Mendeleev periodic table. जो Mendeleev periodic table था उसमें क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गया। क्यों प्रॉब्लम आ गया? क्योंकि उन दोनों का मीन्स किसका? कोबाल्ट और उन दोनों का एटॉमिक मास नंबर होल था। इसी वजह से उनको रखने के लिए प्रॉब्लम आ गई। Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल रखा था उस समय में आइसोटोप मालूम थे क्या बच्चों? नहीं। सर आइसोटोप क्या रहते हैं? आइसोटोप का मतलब रहता है सेम एटॉमिक नंबर, बट उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि हमने आइसोटोप कार्बन के आइसोटोप देखे, हमने सल्फर के आइसोटोप देखे, हमने ब्रोमीन के आइसोटोप देखे। ठीक है, बोले तो वन एलिमेंट रहता है लेकिन उसके जो एटॉमिक मास नंबर रहते हैं उनमें थोड़े चेंजेस रहते हैं। इसी वजह से वो आइसोटोप आके तैयार होते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, उनके जो गुणधर्म रहते हैं वो कैसे रहते हैं? चेंज रहते हैं। कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? चेंज। आइसोटोप्स में discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. देखिए, as isotope have the same chemical properties. आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहती है बच्चों? सेम रहती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है क्या? नहीं, वो क्या रहता है? डिफरेंट। क्या बोला है? देखिए अंडरलाइन करो, अंडरलाइन तो नहीं तो बात देखो। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है। सो इसकी वजह से क्या हुआ? चैलेंज आ गया। चैलेंज बोले तो प्रॉब्लम आ गया।
was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. बोले तो Mendeleev's periodic table में ऐसे एलिमेंट को रखने के लिए प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि मेंडेलीव के समय में आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ था क्या? नहीं। What is isotope? Isotope have same dash dash number, same dash dash properties, chemical properties, but have different atomic masses. Again, when elements are arranged in an increasing order of atomic masses, जब एलिमेंट को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, किसके रिलेटेड रखा? एटॉमिक मासेस के। किसके रिलेटेड रखा बच्चों? एटॉमिक मासेस के रिलेटेड उसने रखा। The rise in atomic mass does not appear to be uniform. बोले तो यूनिफॉर्म नंबर में, बोले तो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, बोले तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 ऐसा रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? थोड़ा क्या हो गया? नीचे ऊपर होने लगा। क्यों? आइसोटोप की वजह से। देखिए, when elements are arranged in an increasing order, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, the rise in atomic mass does not appear. जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें राइज हुआ क्या? नहीं। राइज हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म में हुआ क्या? नहीं। बोले तो आगे वाला पीछे आ गया, पीछे वाला आगे चला गया। It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. बोले तो आइसोटोप तेरे को मालूम नहीं, तो टू हेवी एलिमेंट में, बोले तो टू प्रॉपर एलिमेंट में कितने न्यू एलिमेंट आएंगे या कितने न्यू आइसोटोप आएंगे, मेंडेलीव को मालूम था क्या? नहीं। ये उसकी क्या है? प्रॉब्लम है क्या? उसकी डिग्री। आगे देखो, बोले का मेरे पीछे when elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. आगे वाला देखो, यहाँ पे चौथा फोर्थ वाला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाइड्रोजन का एक्सेप्शन आपको है। क्यों? सर हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में आता है, मालूम है सबको, फर्स्ट वाले है नीला की तरफ से परेगा। लेकिन हाइड्रोजन मेटल है क्या? नहीं। क्या है? गैस। तो हाइड्रोजन क्या करता है? गैस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन क्या करता है? ग्रुप 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाता है और उसके बाद वो इनर गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है अपोजिट। हेलो, आगे पूछो। इधर कुछ तरह से पानी देते हैं। बात बता दीजिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शो सिमिलरिटीज विद हैलोजन। हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं बच्चों? बोले मेरे को। हैलोजन के साथ। किसके साथ? हैलोजन। हैलोजन कौन से ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में। कितने ग्रुप में आता है? 17। फॉर एग्जांपल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्या है बच्चों? H2। क्या है मालूम है? H2 है। व्हाइल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का क्या है? Cl2। ब्रोमीन का Br2। आयोडीन का I2। बोले तो किसके साथ दिखाई दिया? हैलोजन के साथ। किसका फॉर्मूला दिखाई दिया? हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन किस में आता है? मेटल में। लेकिन मेटल है क्या? नहीं। क्या है वो? In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals. और मैं बोला ना, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? इनर। और बाद में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि हाइड्रोजन के सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो किसके समान थे? अल्कली मेटल। बोले तो ग्रुप 1 के साथ थे। बोले तो कैसा सर? क्या आप देख सकते हैं जैसा सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट वाले है लिग्नाती रक्त से पर्याप्त। लिग्नाती, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइंसियम। बोले तो there is a similarity in the molecular formula of compounds of hydrogen alkali metals formed with chlorine and oxygen. बोले तो हाइड्रोजन अगर सोडियम के साथ आए तो क्या तैयार हो जाएगा? CH। क्या तैयार हो जाएगा? सॉरी, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आया, हाइड्रोजन किसके साथ आया? मेटल, तो क्या तैयार हो गया? NaH। क्या तैयार हो गया? NaH। अगर नॉन मेटल के साथ आया तो क्या तैयार हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। CH को बोले तो मीथेन। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्या है? क्लोरीन। क्या है बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन अगर मेटल के साथ है तो क्या तैयार हो जाता है? आयोनिक कंपाउंड। क्या तैयार होता है? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कैटआयन एंड एनायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड नॉन मेटल। तो क्या तैयार हो जाता है? मेटल के साथ आने के बाद आयोनिक कंपाउंड हो जाता है और नॉन मेटल के साथ आने के बाद कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है। व्हाट इज द कोवैलेंट कंपाउंड?
दोनों भी क्या रहते हैं बच्चों, नॉन मेटल। CCl4 किसे बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसे, यस। देखिए यहाँ पे ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metal or in the group of halogens। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अल्कली की भी दिखा रहा है, ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की भी दिखा रहा है। सो व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाइड्रोजन की रियल पोजीशन क्या है पता लगेगी क्या नहीं। आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, एक बार देखिए, एक बार चेक कीजिए और टोटल आपको पढ़ना है। नोट्स में निकालो, सब नोट्स में देखो।